दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनकी धज्जियां उड़ गईं। जायसवाल का तूफानी शतक और 318 रन का स्कोर ठोककर भारत ने पहले दिन ही विंडीज को धूल चटा दी। इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है और पाकिस्तान के दिग्गज तो जायसवाल सुदर्शन के दीवाने हो गए। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने भारत की तारीफों के पुल बांधे। साथ ही अपनी ही टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए दिखाते हैं इन दिग्गजों ने क्या कहा और वसीम अकरम का वो बयान कि जायसवाल बाबर आजम से कहीं बेहतर है, वो तो दिल जीत लेगा। लेकिन पहले बताओ क्या लगता है, बाबर आजम और यशस्वी जायसवाल में कौन ज्यादा खतरनाक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी है। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। भारत के पास वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 318 रन बना लिए हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 173 रन और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच अब तक तीसरे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी हो चुकी है। भारतीय टीम को जो 2 झटके लगे हैं उनमें केएल राहुल और साई सुदर्शन के विकेट शामिल हैं। राहुल 38 रन और सुदर्शन 97 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन शतक से चूक गए। यशस्वी के टेस्ट करियर का यह 7वां शतक रहा। उन्होंने सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी निभाई। अब दोस्तों, पहले दिन वेस्ट इंडीज की इतनी बुरी धुलाई के बाद पाकिस्तान के दिग्गज तो हैरान ही हो गए हैं और भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों पर अपने बयान भी दे रहे हैं। चलिए बताते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले तो घमंडी शोएब अख्तर ने कहा, वाह भाई, क्या तूफान है जायसवाल का। 173 नाबाद, 22 चौके, कोई छक्का नहीं, फिर भी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को रौंद दिया। सुदर्शन के 87 रनों और 193 रनों की पार्टनरशिप ने विंडीज को रुला दिया। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे ऊपर ले जाया जाता है। हमारी टीम बाबर आजम के भरोसे बैठी है, लेकिन जायसवाल जैसा जोश और तकनीक हमारे पास कहां है। शुभमन गिल की कप्तानी ने भारत को अजेय बना दिया। पियरे और वार्रिकन को तो जायसवाल ने खिलौना बना दिया है। अख्तर ने आगे कहा, माशा अल्लाह, भारत 600 से ज्यादा रन बनाएगा और वेस्टइंडीज को 250 पर समेट देगा। हमारी क्रिकेट बोर्ड को भारत की तरह रणनीति बनानी चाहिए, वरना हम और पीछे रह जाएंगे। मुझे लगता है ये टेस्ट अब भारत आसानी से जीतेगा। इसके बाद स्विंग किंग वसीम अकरम ने कहा, जायसवाल को लेजेंड कहो, बाबर आजम से कहीं आगे है ये लड़का। 22 साल में 7 टेस्ट शतक, 71 पारियों में 3000 रन, गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा। सुदर्शन के साथ 193 रनों की दीवार जैसी पार्टनरशिप ने वेस्टइंडीज को कुचल दिया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखो, बाबर के अलावा कोई स्टैंड लेता है? वही आप भारत की गहराई देखो, ये है चैंपियन टीम। गिल की कप्तानी में ये टीम रुकती नहीं। जायसवाल के कवर ड्राइव्स और सुदर्शन के स्वीप्स ने दिखाया कि असली क्रिकेट क्या होता है। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि युवा टैलेंट को कैसे निखारा जाता है। बाबर अच्छा है, लेकिन जायसवाल का क्लास अलग लेवल का है। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने कहा, वेस्टइंडीज ने शुरुआत में लड़ने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने तो सब बर्बाद कर दिया। 173 और सुदर्शन का 8, ये है भारत की ताकत। हमारी टीम को देखो, बाबर रिजवान के बाद गहराई नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। एशिया कप में भी भारत की दूसरी टीम थी। भारत दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है क्योंकि वे युवाओं को मौका देते हैं, जायसवाल और सुदर्शन जैसे। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट को कैसे प्रोफेशनल बनाया जाता है। जायसवाल की आक्रामकता और सुदर्शन की तकनीक लाजवाब है। भारत ये टेस्ट जीतेगा, सीरीज 2-0 से ले जाएगा। गिल की कप्तानी और जायसवाल का 200 से ज्यादा का स्कोर वेस्टइंडीज को खत्म कर देगा। हमारे पास जायसवाल जैसा टैलेंट क्यों नहीं है, इससे मुझे बहुत दुख होता है। मुझे भी दोस्तों, इंजमाम उल हक ने कहा, जायसवाल के 173 और सुदर्शन का 87, क्या कमाल की बल्लेबाजी करी है। दोनों ने 193 रनों की साझेदारी ने वेस्टइंडीज को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जायसवाल का फुटवर्क पियरे को जैसे बच्चा बना दिया। 7वां टेस्ट शतक, 3000 रन, गांगुली को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि युवा खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाता है। बाबर आजम अच्छा है, लेकिन जायसवाल का जोश और तकनीक उससे कहीं आगे। भारत की बल्लेबाजी लाइनअप डरावनी है।
गिल की कप्तानी ने सबको चौंकाया। मुझे यकीन है भारत ये टेस्ट जीतेगा और सीरीज क्लीन स्वीप करेगा। वेस्टइंडीज की कोई उम्मीद नहीं। दोस्तों, इन पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों से साफ है कि भारत की बल्लेबाजी ने सबको हक्का बक्का कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट को भारत से सबक लेना चाहिए, वरना बाबर के भरोसे कब तक। जायसवाल सुदर्शन ने दिखाया कि असली क्रिकेट क्या होता है। लेकिन एक ड्रामा भी हुआ। 78वें ओवर में जायसवाल का कट शॉट गिल के पास से चौंके गया। गिल डीप कवर पर थे, डाइव नहीं लगाया। सिराज ने गुस्से में देखा, गिल ने भी नाराजगी जताई। सिराज ने इशारा किया कि गैप ज्यादा था। ये तनातनी कैमरे में कैद हुई। कोच गंभीर भी हैरान। इस ड्रामे में किसकी गलती थी और भारत के प्रदर्शन को 10 में कितने नंबर दोगे? कमेंट में बताओ। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। दोस्तों, आज भारत वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में रौंदने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां, कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है और अब अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम का असली जलवा देखने को मिल रहा है। ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत कर दी है और दोनों ने मिलकर मैदान पर कहर मचा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन दोनों ने कितने रन ठोक डाले? कौन सा बल्लेबाज शतक के करीब पहुंच रहा है? और इस वक्त टीम इंडिया का स्कोर क्या चल रहा है? ये सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी लाइव अपडेट्स के साथ सीधे दिल्ली के मैदान से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप सभी के लिए। क्या आपको लगता है कि भारत यह दूसरा टेस्ट आसानी से जीत लेगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हो टीम इंडिया। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे मैदान पर, जहां टीम इंडिया वेस्टइंडीज को असली भारतीय तूफान का स्वाद चखा रही है। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में टेस्ट क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने भिड़ गई हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस धमाकेदार मुकाबले को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। एक तरफ हैं भारत के कप्तान शुभमन गिल और दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज। पहला मुकाबला भारत ने जीतकर अपना परचम लहरा दिया है। अब दोस्तों, टीम इंडिया को बस एक और जीत चाहिए और यह सीरीज भारत के नाम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वेस्टइंडीज किसी भी हाल में भारत को यह मुकाबला आसानी से जीतने नहीं देना चाहेगी, क्योंकि अगर भारत जीता तो वेस्टइंडीज के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। सुबह की नमी गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग और बाउंस दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है यह पिच बल्लेबाजी के लिए और आसान हो जाती है। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने पहले से ही रणनीति बना रखी है कि पहली पारी में कम से कम 300 रन बनाकर वेस्टइंडीज पर दबाव डाला जाए ताकि उनकी वापसी मुश्किल हो जाए। अगर एक बार वेस्टइंडीज ने वापसी कर ली तो भारत पर गाज गिरना तय है। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल ने पूरी प्लानिंग पहले से ही तैयार कर रखी है। अब अगर हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर अब तक कुल 4 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 3 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए हैं, जबकि वेस्टइंडीज सिर्फ 1 मुकाबला जीतने में कामयाब रही है। यह साफ दिखाता है कि भारत का इस मैदान पर दबदबा रहा है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बाकी भूमिका निभाएंगे। वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से जॉन कैंपबेल, टेगन रायन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज कप्तान, शाई होप विकेटकीपर, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जोहान लायन और जेडन सील्स खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये हैं भारत और वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 टीमें।